जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी की युति को लेकर, सप्तमेश को लेकर। और मेरी कोशिश ये है कि आपको हर लगन कुंडली में इसके अलग अलग भावों में प्लेसमेंट्स होने से क्या रिजल्ट मिलते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं। और प्रिय दर्शकों, एक ज़रूरी सूचना पहले दे दूं। अगर आप ये एपिसोड 11 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं तो कृपया नोट करें, आज 7वां नवरात्रा है, कल दुर्गाष्टमी माता की कड़ाइयाँ हैं। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जो भी घर के बुज़ुर्ग होंगे वो खुद कंजकें बिठाएं, उनके आगे नमन करें, उनके पांव धोकर उनसे आशीर्वाद लें, ताकि आपकी घर की बरकत को लाने में ये किया हुआ छोटा सा पाठ पूजन या प्रयोजन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। और प्रिय दर्शकों, ये बात भी सदैव स्मरण रखिएगा कि घर की कंजक देवियाँ घर में जो भी बुलाई जाती हैं, उनके घर का मालिक स्वयं पांव हाथ लगाए, स्वयं उनसे आशीर्वाद ले, स्वयं उनके पांव धोए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि बहुत सारे जेंट्स को बहुत जल्दी ड्यूटी पर निकलना पड़ जाता है, तो वो ये प्रयोजन नहीं कर पाते। तो कृपया उन सब से निवेदन करूँगा कि कल के दिन यानी 12 अक्टूबर 2013 को जो दुर्गाष्टमी देवता की कड़ाइयाँ है, देवी की दुर्गाष्टमी देवी की कड़ाइयाँ, वो स्वयं करें, श्रद्धापूर्वक करें, उनसे आशीर्वाद लें। उनसे लिया हुआ आशीर्वाद आपका जीवन सुखमय बनाने में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होगा। और प्रिय दर्शकों, आप सभी को बता दूं, पंचांग के मुताबिक 9वां और 10वां नवरात्र इकट्ठा आ रहा है। 13 तारीख को ही पंचांग के मुताबिक दशहरा माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके पूछते हैं, सर दशहरा कब है? तो कृपया इस बात को नोट कर लीजिए। अष्टमी अगर 12 तारीख की है तो दशहरा भी 13 अक्टूबर 2013 का ही है, उसे 2013 को ही मनाया जाए। 13 अक्टूबर 2013 का दिन, दशहरे का दिन पंचांग ने निर्धारण किया है, ग्रहों के मुताबिक, नक्षत्रों के मुताबिक। तो प्रिय दर्शकों, आइए आज 7वें नवरात्रे पे आपको अपनी जो कंटिन्यू श्रृंखला चली आ रही है लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की युति को लेकर, अलग अलग भावों में वो कैसा रिजल्ट देते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी देना शुरू करता हूँ। कल तक हमने बात की थी सिंह लगन की कुंडली की। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं 6 नंबर लगन यानी कन्या लगन की कुंडली। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि डेली का एपिसोड YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें। और आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे ये एपिसोड रिपीट नहीं होते, सिर्फ एक ही व्यवधान इस इंस्टीट्यूशन ने रखा है कि आप YouTube पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो दर्शकों, बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है, जिसे विर्गो राशि कहा जाता है। विर्गो राशि के स्वामी देवता बनते हैं बुध देवता। बुध देवता ने बृहस्पति देव को, प्रिय दर्शकों, क्या दिया? बुध देव ने बृहस्पति देव को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं का। और बृहस्पति देव को दिया सप्तम भाव बुध देव ने। तो बुध देव ने सप्तम भाव देते हुए बृहस्पति को दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप का भी डिपार्टमेंट दिया। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि बुध देवता और बृहस्पति देवता आपस में अति शत्रु हैं। अब इस मंच के माध्यम से भी, YouTube के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा लोग इस बात को जानने लगे हैं कि बुध देवता और बृहस्पति देवता एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं, ये आपस में अति शत्रु नहीं हैं। इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि अपनी दशा अंतरदशा में ये कैसा फल हमें देने वाले हैं। तो इस कुंडली में सप्तमेश बने बृहस्पति देवता और लग्नेश बने बुध देवता। लगन भाव के स्वामी बुध देवता और बृहस्पति देवता की अगर युति लगन में ही बनी पड़ी हो तो जितना पॉजिटिव फल बुध देव की दशा अंतरदशा में आपको मिलेगा, उसकी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक, क्योंकि बुध देवता लगन में उच्च के ओन साइन के हो जाएंगे,
तो वो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे और वहाँ बुध को दिशा बल भी मिलता है। और साथ ही में अगर बृहस्पति देवता भी लगन भाव में विराजमान हुए तो सदैव जातक की कुंडली में बहुत अच्छा फल देंगे। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सूझवान होगी, ज्ञानवान होगी, सामने वाले को इम्प्रेस करने की कैपेबिलिटी होगी, सामने वाला उससे बात करना पसंद करता है, उससे मित्रता करना पसंद करता है। ऐसा जातक कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता, वो सदैव अच्छी सलाह देता है जिससे दूसरों का सदैव भला ही होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि बुध देव भद्र नाम के पंच महापुरुष योग में होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे और बृहस्पति देवता दिशा बली होने की वजह से यहाँ पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, ये बृहस्पति देवता का एक कारक भाव माना जाता है और बुध देवता लगन लॉर्ड होकर के दूसरे भाव में आए हैं। तो धन की कमी कभी नहीं आएगी, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा और जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना पसंद अवश्य करता है। यहाँ से जितनी दृष्टि बृहस्पति और बुध देवता ने अष्टम भाव पर डाली, तो अष्टम भाव पर डाली हुई दृष्टि अपनी वाक पकुटता से, अपनी वाक लैंग्वेज को अच्छा करके, मधुर वाणी बोल करके, अपने वाक को इम्प्रूव करके, सामने वाले को इम्प्रेस करके अपना काम वो अवश्य निकाल लेता है, अपनी ऑब्स्टेकल को दूर अवश्य कर लेता है। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। चौथे भाव में बृहस्पति देवता ओन साइन के आ गए तो उन्होंने हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना दिया। हंस नाम का पंच महापुरुष योग उतने ही फल देगा जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी, उतने प्रतिशत अपनी दशा अंतरदशा में फल देने के लिए सदैव सक्षम होगा। यहाँ पर बुध देवता आना चौथे भाव में, चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य देता है। चौथे भाव में बुध देव का आना, माता से जातक का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का बनाने वाला हुआ तो बुध की दशा अंतरदशा में भी बनने का पूर्ण योग बनता है और बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में भी बनने का पूर्ण योग अवश्य बनता है। तो कहने का तात्पर्य कि दोनों ही ग्रह चौथे भाव में पड़े होने से योग कारकता की पदवी ले लेते हैं और दोनों ही ग्रह चौथे भाव में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज को वृद्धि में लाने के लिए, कामकाज इंप्रूवमेंट में लाने के लिए, प्रमोशन होने के लिए, इंक्रीमेंट मिलने के लिए, कामकाज का डेजिग्नेशन बढ़ने के लिए ये दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जातक की सहायता अवश्य करते मिलेंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। यहाँ पर पंचम भाव में बृहस्पति देवता अपनी मकर राशि में आ जाते हैं और मकर राशि उनकी नीच राशि मानी जाती है, तो यहाँ उनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। बुध देवता त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं, जहाँ बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देते मिलेंगे, संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, जातक बुद्धिमान होगा, जातक बहुत ज़्यादा कौशलवान होगा, जातक की वाक पटुता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जातक ऐसी वाणी बोलेगा जो सामने वाला सुनना पसंद अवश्य करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, जहाँ बुध देव आपको लवर मास में भी कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेम्स भी देंगे, कैलकुलेटिव माइंड बनाएंगे, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रांग भी करेंगे, इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों बृहस्पति देवता नीच अवस्था में होने की वजह से पेट में प्रॉब्लम देंगे, लवर मास में नाकामयाबी देंगे, अनसर्टेन लॉस देंगे, माइंड मेमोरी विल का पार को कंफ्यूजन स्टेट में लाकर जातक को बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो जहाँ बुध देव पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अपनी क्षमता के मुताबिक, वहीं बृहस्पति देवता पूर्णतः नीच राशि में होने की वजह से अशुभता के ही रिजल्ट देंगे पंचम भाव में। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में बृहस्पति देवता ओन साइन के आ गए, स्वय राशि के आ गए और बुध देव अपनी नीच राशि में आ गए। यूँ तो ये नीच भंग योग बनता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको अलग अलग भावों का विवेचन बता रहा हूँ, अलग अलग ग्रहों का विवेचन बता रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव नीचता के रिजल्ट ही देती मिलेगी
और जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चलेगी वो सदैव सप्तम भाव संबंधी हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देती मिली। सप्तम भाव में बृहस्पति दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा ही करते मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली तो बृहस्पति देव जितना लगन में पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे, बुध देवता उतने ही प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। बुध देवता त्रिकोणाधिपति होकर त्रिकोण में आ गए हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे। अपनी क्षमता के मुताबिक ऐसे जातक को हमेशा भाग्यवान कहा जाता है, भाग्य उसका साथ देने वाला होता है। और बृहस्पति देवता भी अपने कारक भाव में बैठे हैं, जिसकी वजह से बृहस्पति देवता भी अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा, चाहे बुध की दशा अंतर्दशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चले, पिता से कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, पिता से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर होगी। जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखने वाला होगा और विदेश यात्रा करेगा तो वो भी उसके लिए लाभान्वित अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य दोनों ही ग्रह पूर्णतः अपनी दशा अंतर्दशा में एक राजयोग बना करके पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट अपनी क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको अवश्य देंगे। दर्शकों, यही बुध और बृहस्पति देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान। दशम भाव में विराजमान होने से बुध देवता यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ गए हैं। चाहे बुध देव की दशा अंतर्दशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चले, जब भी इन दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलेगी तो सदैव कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इम्प्रूवमेंट होना, कामकाज में नया एडिशन होना, प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, कामकाज में नया डेजिग्नेशन मिलना, ऐसे सारे योग जातक को ये दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य देंगे। बुध भद्र नाम का पंचमापुर योग होगा, उसकी वजह से देंगे, और बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में बैठे हैं तो वहाँ वो आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य हो जाते हैं। दर्शकों, यही बुध और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो। 11वें भाव में बृहस्पति देवता उच्च के हो जाते हैं और लगन लॉर्ड के स्वामी होकर बुध देवता 11वें भाव में आए हैं। तो बुध देवता इच्छा पूरी करने में सहायता करते मिलेंगे, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी और जातक के लिए जो भी धन का रुका हुआ होगा प्रॉब्लम, तो वो धन आगमन होने का योग बुध देव की दशा अंतर्दशा में भी बनेगा और बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में भी अवश्य बनेगा। अगर बृहस्पति देवता में डिग्री वाइज बलाबल हुआ और वो किसी भी पाप प्रभाव में नहीं हुआ तो यहाँ पड़ा हुआ उच्च का बृहस्पति अपने कारक भाव में जातक को करोड़पति बनाने की काबिलियत अपने अंदर अवश्य रखता है। ऐसी ही स्थिति बुध देवता भी अवश्य देते हैं, क्योंकि बुध देवता भी इस लगन कुंडली के एक अति योग कारक ग्रह हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य दर्शकों सिर्फ इतना कि बुध और बृहस्पति देवता तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति देवता को केंद्राधिपति दोष लग जाता है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में नेगेटिविटी आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, जय शनिदेव। मैं जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप का मेंबर हूं और मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, ज्योतिषी गलत होते हैं और आपको यहाँ आके सही ज्योतिष का पता लगेगा और सही ज्योतिषी के पास जाइए और अपने सही उपाय करवाइए ताकि आप अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय शनिदेव।